से अश्विन कैद था, क्योंकि उसे पागल करार दे दिया गया था। अब कोई भी पागल बोलेगा कि वो पागल नहीं है। अश्विन भी यही बोल रहा था, पर उसको भी एहसास था कि उसका बर्ताव ही उसके पागल खाने की कोठरी में कैद होने की वजह है। पर उसके ऐसे बर्ताव की वजह क्या थी, ये सिर्फ वो ही जानता था। लगभग 7 महीने पहले हुए एक हादसे ने उसके जहन में ऐसा खौफ भर दिया था, जो आज भी अंधेरा होते ही परछाइयों की गहराई से निकल आता था। हर रात पिछले 7 महीनों से लगातार। पर अब उसने ठान लिया था कि उसे इन अंधेरे की परछाइयों से आजाद होना है, क्योंकि उसे रोहिणी को बचाना था, जो उसी की तरह बदनसीबी भुगत रही थी। क्योंकि उसने भी वही खौफ देखा था, वो खौफ जिसकी वजह इंसानी तो हरगिज नहीं थी। बस और 2 दरवाजों को पार करना है। मोहन की चाबी का भरोसा है। वो फिर रमन भी नहीं सुधरेगा, और ये रात को जितना चिल्लाएगा वो उतना इलेक्ट्रिक शॉक देंगे उसे। बस उस दरवाजे के पार चला जाऊं, उसके बाद तो खुला मैदान है। ये अमन बेचारा 10 साल से इस असालम में सड़ रहा है। कुछ वक्त के बाद तो जैसे लोग पागल खाने के आदी हो जाते हैं, जैसे बाहर की दुनिया उनके लिए बिल्कुल पराई हो चुकी हो। और अगर मैं यहां और कुछ दिन रहा तो मेरा भी यही हाल होगा। पर मैं यहां नहीं रह सकता, वरना रोहिणी को कौन बचाएगा। मुझे हर कीमत पर आज निकलना ही है यहां से। यस, लॉक खुल गया। डोर को धीरे से खोलूंगा, वरना गार्ड्स को सुनाई पड़ सकता है। धत साला, गार्ड आ रहा है, उसके निकलने का इंतजार करना होगा। हे भगवान, 7 महीने हो गए, पर फिर भी उस दिन की दहशत कम नहीं हुई। अब भी हर रात ऐसे लगता है कि परछाइयां मेरा पीछा कर रही हैं, मौका ढूंढ रही है कि मुझ पर टूट पड़ने का। जैसे अंधेरे में रह के मुझसे मजाक कर रही हो, जैसे मुझे अंदर से तोड़ने की मुराद हो उनकी। ना, मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा रोहिणी को उस जगह पर ले जाने के लिए। मेरे की एक ही सजा दोनों को भुगतनी पड़ रही है, और ना जाने कब तक भुगतनी पड़ेगी। गार्ड दूर जा रहा है, अभी मौका है निकलने का। बस ये लास्ट डोर खुल गया। अब मुझे गेट तक बिना किसी के ध्यान खींचे चुपचाप पहुंचना है। आज अमावस है तो पूरा अंधेरा है, बस सर्च लाइट की चपेट में नहीं आना है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं। थैंक गॉड, अभी तक किसी ने नहीं देखा। अब बस गेट खुलने का इंतजार करता हूं। अभी 3:10 बजने वाले हैं। 3:15 बजे एक ट्रांसपोर्ट ट्रक निकलता है, उसके जाने के वक्त गेट खुलेगा और मैं दीवार से सटकर निकल सकता हूं। हे भगवान, शुक्र है तेरा, मैं निकल गया। आजादी, कैद खाने से आजाद। नहीं, अभी भी खतरा है। मुझे यहां से जितना दूर हो सके उतना दूर जाना होगा। मोहन मेरे लिए पास ही क्रॉसिंग पर कार लेके इंतजार कर रहा होगा। मुझे इन झाड़ियों से जाना चाहिए। मुझे रोड अवॉइड करनी होगी। अभी तक सायरन नहीं बजा, और अगर बज भी गया मुझे जिंदा वापस नहीं ले जा सकेंगे वो लोग, कभी नहीं। मैं उस राघव जैसे नहीं पकड़ा जाने वाला जो पिछले महीने भागा था। मैं उसके जैसे सच में पागल थोड़ी ना हूं। ये डॉक्टर क्या समझेंगे कि मुझ में यहां क्या बीतती है। मैंने क्या देखा नहीं है। इन्हें बस लॉजिक और थियरी की समझ है। बट इफ दे वांट प्रूफ, देन आई विल गिव देम ब्लडी प्रूफ दैट आई एम नॉट इनसेन, और ना ही रोहिणी पागल है। अरे हाँ, वहां पे 2 हेडलाइट दिखाई दे रही है। आसपास तो पूरा सुनसान है। ये मोहन ही होगा।
किसी को तेरे भागने का पता तो नहीं चला? नहीं, अभी तक शायद उन्हें भनक नहीं लगी है, वरना सायरन सुनाई देता। वैसे देर सवेर पता चल ही जाएगा। कल सुबह के अखबार में भी शायद न्यूज आ जाए। अब निकलते हैं यहाँ से। पर अभी तक तूने रोहिणी को नहीं छुड़ाया। अभी निकलते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? साफ साफ बोल, रोहिणी कैसी है? अरे मेरी बहन है, मैं उसे ऐसे पागल खाने में सड़ने देने नहीं वाला। पर अभी निकलते हैं। जब इन लोगों को पता चलेगा कि तू फरार हो गया है, ये फौरन आसपास के रोड पे नाकाबंदी कर देंगे। तो निकलते हैं यहाँ से जल्दी। हे भगवान, पता चल गया उनको। मैं जीते जी वहां वापस नहीं जाने वाला, किसी भी हालत में नहीं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये साबित करके रहूंगा कि मैं पागल नहीं हूं। तू गाड़ी स्टार्ट कर। पीछे एक जोड़ी कपड़े रखे हैं, चेंज कर ले फटाफट, वरना चेकिंग हुई तो तेरी असाइलम की यूनिफॉर्म हमें फंसा देगी। ठीक है, मैं चेंज करता हूं, तू गाड़ी पकड़ा। ये डॉक्टर कुमार और डॉक्टर आहूजा साले खुद को क्या भगवान समझते हैं? Those two bastards didn't even try to understand for a minute what happened to us. सीधा स्टेटमेंट पे साइन कर दिया कि हम दोनों पागल हैं। वो दोनों इस शहर के क्या, इस स्टेट के जाने माने साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट हैं। और तुम दोनों की किस्मत खराब थी जो तुम दोनों उन लोगों को असाइंड हुए। जब तक वो दोनों कन्विंस्ड नहीं हो जाते हैं, उनके अगेंस्ट और कोई डॉक्टर स्टेटमेंट नहीं देने वाला। अब तो बोल, रोहिणी कैसी है? तूने उसे छुड़ाने का कुछ इंतजाम किया या नहीं? अभी कुछ मत पूछ यार, सीधा जाके पापा से पूछना जो पूछना हो। तू क्यों नहीं? प्लीज अश्विन, मान जा। अभी नहीं। ठीक है। तू अब यहाँ पर सेफ है। पुलिस या कोई भी इतनी जल्दी यहाँ तक नहीं पहुंचेगा। क्यों? तू नहीं आ रहा आगे? नहीं, मैं गंगापुर असाइलम जा रहा हूँ रोहिणी से मिलने। मैं भी आता हूँ। पागल मत बन अश्विन, पुलिस को अभी तेरी तलाश है। तो चुपचाप अभी पापा के पास जा। रोहिणी को छुड़ाने का मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। पर तू जा घर के अंदर, अब मैं और कुछ नहीं सुनने वाला। चलता हूँ। हे भगवान, रोहिणी को सलामत रखना। अश्विन, कैसे हो बेटे? कैसा हो सकता हूं अंकल? मेरी वजह से जो हम लोग पिछले 7 महीने से भयानक सपने के अंदर फंसे हुए हैं, बस मैं उस गुनाह के बोझ के नीचे दबता चला जा रहा हूं। नहीं अश्विन, जो भी हुआ इट वॉज एन एक्सीडेंट। मैंने तुम्हें कभी इसके लिए जिम्मेदार नहीं समझा, और तुम भी अब खुद को दोष देना बंद करो। अंकल, क्या आपने रोहिणी को छुड़ाने की कोशिश की है? तुम्हें क्या लगता है अश्विन, मैंने अपनी सारी ताकत आजमा ली, पैसा, पोजीशन, कनेक्शन, सब कुछ, पर वो दोनों डॉक्टर्स दे आर टू स्टबर्न। और वैसे भी रोहिणी। क्या हुआ अंकल? कैसी है रोहिणी? वो अभी तक उस हादसे से उभर नहीं पाई है। अंधेरा होते ही उसमें दहशत भर जाती है, ऐसे डर की पत्ते जैसी कांपने लगती है वो, जैसे वो अभी भी उस मनहूस जगह में कैद हो, उस रेड रिवर इन में। हे भगवान। और जब तक वो उन यादों को भूल नहीं पाएगी या उन पर काबू करना नहीं सीख लेगी, ये कुमार और आहूजा उसे उस पागल खाने से निकलने नहीं देंगे। नहीं अंकल, मोहन उसे छुड़ाने गया है। देखना, वो भी भाग निकलेगी जैसे मैं भाग आया। आई एम अफ्रेड शी मे नॉट बी एबल टू एस्केप लाइक यू। वो इस मेंटल स्टेट में नहीं है कि वो कुछ चालाकी से सोच सके। नहीं अंकल, मुझे मोहन पर पूरा भरोसा है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। लेट्स होप सो। तुम आज रात यहीं रुक जाओ। नहीं अंकल, मेरा यहाँ ज्यादा देर तक रुकना सही नहीं होगा। पुलिस या पागल खाने वाले पहले आके यही ढूंढेंगे मुझे, रोहिणी के घर पे। और मैं भी कुछ वक्त अकेले रहना चाहता हूँ, कुछ ढंग से सोचने के लिए, क्योंकि अभी तो मेरा दिमाग पूरी तरह से उलझा हुआ है। मैं समझ सकता हूँ बेटा। मैं किसी होटल में जाके कुछ दिन ठहरता हूँ, जब तक मेरी तलाश ठंडी न पड़ जाए। ठीक है,
अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे खबर करना। फोन नंबर तो तुम्हें पता होगा ही। और तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? हाँ अंकल, मोहन के दिए गए कपड़ों में एक वॉलेट था, उसमें रखे पैसे कुछ दिनों तक चल जाएंगे। ठीक है, वेट ए मिनट। तुम ये सूटकेस ले लो, इसमें कुछ कपड़े और रोज की जरूरत वाले सामान हैं, ताकि तुम्हें छोटी मोटी चीजों के लिए बाहर ना जाना पड़े। इसे ले लो। और वैसे भी किसी सूटकेस वाले इंसान पर पागल होने का शक कम ही होगा। ठीक है अंकल, थैंक यू वेरी मच। बस अपना ख्याल रखना बेटा। जी। सात महीने की कैद के बाद अश्विन अपने दोस्त मोहन की मदद से पागल खाने से भाग निकला। मोहन वहां से अश्विन को अपने घर ले गया, पर अश्विन की असल चुनौती अब शुरू होनी थी, क्योंकि अब उसे यह साबित करना था कि वो और उसका प्यार यानी रोहिणी पागल नहीं थे, और उनके साथ हुआ हादसा कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत थी। खुद को पुलिस के चुंगल से दूर रखने के लिए अश्विन ने कुछ दिन एक छोटे से होटल में ठहरने का फैसला किया। तो वो मिस्टर राजधारी से विदा लेकर निकल पड़ा, पर दरअसल अश्विन पागल खाने से भाग जरूर निकला था, पर अपने अंदर के खौफ से नहीं। वो खौफ आज भी उसके भीतर बहुत गहरे बैठा था। उफ, ऐसे पड़े पड़े तो बस वक्त बर्बाद हो रहा है। यहां करूं भी तो क्या करूं? पता नहीं मोहन रोहिणी को कैसे छुड़ाएगा। अंकल कह रहे थे कि उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है। ओह गॉड, पर अंकल के दिए सूटकेस में क्या रखा है? कुछ कपड़े हैं, टूथब्रश और टॉयलेट का सामान, और ये तो रिवॉल्वर है और 10 राउंड गोलियां भी। शायद अंकल बहुत आगे की सोच रहे थे, और देखा जाए तो ये सबसे जरूरी चीज भी है। शाम होने लगी है, फिर से वही अंधेरा और परछाइयां मुझे उकसाएंगी, डराएंगी। नहीं, मुझे ऐसे खाली नहीं बैठना चाहिए। असाइलम में भी ऐसे खाली बैठे रहने पर मेरे दिमाग में सैकड़ों डर उमड़ पड़ते थे। मुझे कुछ करना होगा। हाँ, मुझे एक कार चाहिए होगी। राजधारी अंकल से बात करनी होगी। एक फोन बूथ ढूंढना होगा, आसपास ही कहीं होना चाहिए। मैं बाहर जाके कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं? अगर मेरे भागने की खबर अब तक न्यूज या अखबारों में आ गई होगी तो, अगर किसी ने भी मेरी शक्ल देख ली होगी तो, ओह गॉड, ये जोखिम तो अब उठाना पड़ेगा। बस किस्मत साथ दे जाए कुछ वक्त के लिए। यस, वो रहा टेलीफोन बूथ, अभी खाली भी है। हेलो अंकल मुझे। अरे मनीष बेटा, इतने दिनों बाद मैं यहाँ पे कुछ फंसा पड़ा हूँ। पुलिस अभी घर तलाश रही है, फोन भी टैप हो रहा है। क्या बताऊं, बहुत परेशानी है मनीष बेटा। पुलिस पहुंच गई वहां पे। क्या? पुलिस? क्यों? कैसे? तुम इवनिंग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते क्या? अश्विन असाइलम से भाग निकला है, तो बाकी बातें समझ लो। ओह, अब समझा। अच्छा, अब तुम बताओ, कहाँ हो, कैसे हो? मैं ठीक हूं अंकल। अभी अजमेर से जयपुर पहुंचा बस से। बस एक दिक्कत हो गई है। शायद किसी ने मेरा वॉलेट चुरा लिया, या फिर मैंने ही कहीं गिरा दिया शायद। तो अभी मेरे पास टैक्सी के भाड़े के लिए पैसे नहीं है। क्या आप अपनी कार भिजवा सकते हैं? अरे हाँ, क्यों नहीं। तुम एड्रेस बताओ। मैं अभी वो जो निर्वाणा टॉकीज है ना, उसके पास वाले बस स्टैंड के करीब हूँ। आप यहाँ कार भेज दीजिए। ठीक है बेटा, मैं अली को भिजवा दूंगा। अपना ख्याल रखना। अपने पिताजी को मेरा नमस्ते कहना। थैंक्स अंकल। अंकल कार तो भेज रहे हैं,
पर मुझे यहाँ इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस फोन टैप कर रही है तो मुमकिन है कि वो हमारी अब तक की बातचीत पर शक करके मेरे दिए हुए एड्रेस पर पहुंच गई तो मुझे और कहीं पे जाके कार तक पहुंचना होगा। पर कहाँ? गाड़ी आएगी सूर्यानगर की ओर से प्रतापपुर की ओर, तो उसको बिलास चौक से तो गुजरना होगा। हाँ, मैं वहीं पर जाकर कार को रोक सकता हूँ, और वैसे भी मैं उनके ब्लू एम्बेसडर को कहीं पर भी झट से पहचान सकता हूँ। ओह, पहुंच गया। अब बस अली चाचा मेरे उम्मीद से ज्यादा तेज ना भगा रहे हो कार को। मेरा ज्यादा देर तक ऐसे ही बाहर रहना सही नहीं है। अब बस जल्दी से कार आ जाए। आजा 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 यार। वो रही, ट्रैफिक सिग्नल पे अटकी हुई है। हाँ वही होगी। खुदा का शुक्र है अश्विन बाबू, आप सलामत हैं। मुझे भी बहुत फिक्र हो रही थी आपकी। बस आप लोगों की दुआ है अली चाचा कि मैं अभी तक ठीक हूँ। अब बोलिए किधर चलना है? नहीं चाचा, मैं अब आपको किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता। अरे आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं आपके काम आ सकूं उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एक से भले दो, है ना? वैसे भी राजधारी साहब का हुक्म है कि आपकी मदद करना है। अब बोलिए क्या खिदमत कर सकता हूँ? अच्छा, तो फिर चलिए कठेरीगंज। कठेरीगंज? वही गांव जहाँ पे? हाँ वही गांव, और उस रेड रिवर इन, वहाँ चल रहे हैं। या खुदा हमारी हिफाजत करना। खुदा तो हमारी हिफाजत करेंगे, बस उम्मीद है कि हमारी गुहार उस नापाक जगह से भी उन तक पहुंच पाएगी। अश्विन के पीछे पुलिस पड़ी थी, पर वो उससे बचकर खुद ब खुद दूसरे खतरे की ओर बढ़ता जा रहा था। उस खतरे की ओर जिसने उससे उसकी पहले की जिंदगी छीनी थी। पर उसे मालूम था कि अपनी पुरानी जिंदगी वापस पाने की कोशिश में वो अपनी जान दांव पर लगा रहा था। कठेरीगंज गांव, हीरालाल की सराय, यह जगह आज भी जैसी की तैसी है, जैसे इस पर वक्त का असर ही नहीं होता। क्या चाचा, कैसी लग रही है आपको ये जगह? वैसे तो कुछ खास नहीं, पर पुलिस से बचने के लिए ये जगह बिल्कुल सही है। रेगिस्तान से घिरा एक सुनसान गांव और उसमें एक पुरानी सराय। हम यहाँ चुपने थोड़ी ना आए हैं। हीरालाल जी, हम शहर से आ गए हैं। हमें 2 कमरे चाहिए, मिलेंगे? आपको यहाँ कमरा क्यों चाहिए? क्यों, आपका सराय पूरा भर गया है क्या? अरे नहीं साहब, सराय भर जाने का दिन अभी 20 सालों से नहीं आया। मिल जाएगा आपको कमरा। कितने दिनों के लिए चाहिए? वो अभी हमने तय नहीं किया है, पर आप ये 3 दिन का एडवांस रख लीजिए। ठीक है। वैसे आपका कठेरीगंज किस सिलसिले में आना हुआ? वो क्या है कि आजकल यहाँ शहर से ज़्यादा लोग नहीं आते ना। वो मैं यहाँ के पास वाली झील के पक्षियों के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ। अभी सही मौसम है उनको देखने का, इसलिए हमारा यहाँ आना हुआ। अच्छा, वैसे जब मेरे दादाजी ने ये सराय अंग्रेज़ों के ज़माने पे शुरू की थी, तब यहाँ साल के इस दौरान पहले बहुत सैलानियों की भीड़ हुआ करती थी। झील के उस ओर हम और दूसरी ओर एक अंग्रेज का बिलायती बंगला था। आप उस रेड रिवर इन के बारे में बात कर रहे हो? अरे हाँ, वही। आपको कैसे पता? मेरे एक दोस्त से पता चला था। तो फिर क्या हुआ हीरालाल जी, यहाँ पे लोग आना बंद क्यों हो गए? 20 साल पहले तक सब सही जा रहा था। फिर एक दिन एक हादसा हुआ। सैलानियों की एक टोली झील में डूब के मर गई थी, 5 नौजवान लड़के लड़कियां। और फिर तो हादसों का सिलसिला ही शुरू हो गया, और झील से बस लाशें ही लाशें मिलती, और अभी तक किसी को पता नहीं चला कि उन हादसों के पीछे वजह क्या थी। पर लगता तो यही था कि ज्यादातर मरने वाले जवान थे, तो शायद नशा वशा करके झील चले जाते होंगे और जान गंवा बैठते होंगे। हाँ, वैसा हो सकता है। जवानी में लोग अक्सर लापरवाह हो जाते हैं। मैं भी करता था लापरवाहियां। पर यहाँ आस पड़ोस के गांव वालों को लगता है कि
झील में कोई साया है और वो हमेशा अपने शिकार की ताक में रहता है। दिलचस्प कहानी है। जो भी हो साहब, पर कुछ तो गड़बड़ है। अभी करीब 7-8 महीने पहले एक जवान जोड़ा यहाँ आया था। उनकी शायद गाड़ी खराब हो गई थी, तो यहाँ से अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए पास के मैकेनिक को फ़ोन किए। जब तक मैकेनिक आता तब तक शायद वो जो मेम साहब थी, उन साहब को बोली आसपास घूम आने के लिए। फिर हम तो मना कर रहे थे, अंधेरा वैसे ही हो रहा था ना, पर जवान दिल कहाँ हम बुढ़ों की सुनते हैं। बस दोनों निकल गए टहलने के लिए इस झील के किनारे वाले रास्ते से। उनके लौटने में देर होती गई। फिर अचानक से आधी रात के बाद हम जब पेशाब के लिए उठे तो दूर से मदद की पुकार सुनाई पड़ी, और जब बाहर जाके देखा तो वो लड़का उस लड़की को उठा के इस तरफ भागे भागे आ रहा था। लड़की कुछ बेसुध सी थी, कुछ डर के मारे बड़बड़ा रही थी, पर लड़का पूरे होश में था। पर उसके चेहरे पर जो खौफ था, हे भगवान, जरूर उसने कुछ ऐसा देखा होगा जो शायद भगवान का बनाया ना हो। फिर क्या हुआ? अब वो लड़का आके सराय के सामने बेहोश हो गया। मैंने फोन कर दिया पुलिस और अस्पताल को। वो लोग आके उन दोनों को ले गए, और बाद में सुनने को मिला कि दोनों इस सदमे से पागल हो गए। हे भगवान। अच्छा, आपको वो लड़का याद है? अब बुढ़ापे में याददाश्त तो उतनी भरोसेमंद नहीं है, पर हाँ, करीब आपकी कद काठी का था। जब आया था तो बहुत ही हसीन सा नौजवान था। अब भगवान बेचारे पर दया करे। ये शायद मुझे मेरी दाढ़ी में पहचान नहीं पा रहा है, या फिर पागल खाने के 7 महीनों ने मुझे इतना बदल दिया है कि पहचानना मुश्किल हो रहा है। जैसे पहले का अश्विन अब जिंदा ही नहीं रहा। अरे मैं भी कब से आप दोनों को खड़ा करके कहानी सुना रहा हूँ। आइए, मैं आप लोगों को आपका कमरा दिखा देता हूँ। हाँ, चलिए। ये रहा आपका कमरा। खाने के लिए अगर आप 2 घंटे पहले बोल देंगे तो हमारी रसोई भी है, और हमारा लड़का केदार अभी तो है नहीं, पर अगर कोई चीज़ चाहिए तो आप उससे बोल सकते हैं। ठीक है? शुक्रिया हीरालाल जी। एक्चुअली मुझे एक खत भेजना है जयपुर, तुरंत। कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? अगर आप अभी लिख दोगे तो लड़का जाके डाल आएगा लेटर बॉक्स में, तो शायद कल तक तो पहुंच जाना चाहिए। ओह, बहुत अच्छा। तो मैं खत लिख के आपको दे देता हूँ, आप भिजवा देना। ठीक है साहब। वैसे मैं आपका नाम पूछना भूल ही गया। वो क्या है ना, रजिस्टर पे चढ़ाना होता है ना। हाँ, कोई बात नहीं। ये है जहांगीर अली और मैं हूँ रंजन मल्होत्रा। हम जयपुर से हैं। ठीक है साहब, इतना काफ़ी है। अब आप लोग आराम करिए, मैं चलता हूँ। खत किसको लिख रहे हैं जनाब? उन लोगों को लिख रहा हूं जिन्हें मुझे साबित करना है कि मैं पागल नहीं हूं। डॉक्टर कुमार और डॉक्टर आहूजा, उन लोगों को भी वही दिखाना है जो मैंने देखा था। अश्विन अपने साथ हुए हादसे की सच्चाई साबित करने के लिए कठेरीगंज गांव पहुंच गया, जहां उसके साथ मिस्टर राजधारी का पुराना वफादार ड्राइवर जहांगीर अली भी था। अश्विन कठेरीगंज की उस हीरालाल सराय में पहुंचा जहां वो 7 महीने पहले ठहरा था। हालांकि पागल खाने के अनुभवों ने अश्विन को इतना बदल दिया था कि हीरालाल उसे पहचान भी नहीं सका, जिसका फायदा उठाकर अश्विन ने खुद को रंजन मल्होत्रा के नाम से रजिस्टर कराया। तो अब उसका अगला कदम था डॉक्टर कुमार और डॉक्टर आहूजा को वहां बुलाना, ताकि वो उन्हें उसी नरक का एहसास करा सके जिसे उन्होंने एक पागल की काल्पनिक कहानी करार दे दिया था। डियर डॉक्टर कुमार, दिस इज एन अर्जेंट मैटर। योर पेशेंट अश्विन, हु escaped asylum recently, is at Hira Lal's Sarai in Katheri-Ganj village. I just happened to find him
as I was on my field trip. He seems extremely delirious and semi-comatose. Please come here at once with Dr. Ahuja. Without any other company, I have something very interesting to show you. Sincerely, Dr. Ranjan Malhotra. जनाब, आपको लगता है वो लोग ये खत मिलने पर यहाँ आएंगे? हाँ, ये लोग जरूर आएंगे। बस डर इस बात का है कि उन्हें मेरी हैंडराइटिंग पर शक ना हो जाए। अगर टाइपराइटर रहा होता तो सही रहता, पर अब क्या कर सकते हैं। और ये रंजन मल्होत्रा कौन है? ये एक विजिटिंग साइकेट्रिस्ट था। मैं जब उस असाइलम में था, इन लोगों का कुछ सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा होगा। मैंने कई बार इन लोगों के डिस्कशन सुने थे। ये मल्होत्रा फील्ड ट्रिप से इन लोगों के लिए डेटा लाता था। इसके कहने पर कुमार और आहूजा दोनों यहाँ आ जाना चाहिए। बस किस्मत थोड़ा साथ दे दे कि ये रंजन आहूजा को फोन ना लगाए। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो दोनों डॉक्टर ज़्यादा कुछ सोचे बिना यहाँ आ जाएं। आप ये चिट्ठी हीरालाल को दे दीजिए, वो इसे ड्रॉप करवा देगा। हाँ जनाब। अब बस उम्मीद है कि प्लान के हिसाब से चीजें आगे बढ़ेंगी और अब रेड रिवर इन में खुद की हिफाजत के लिए कुछ लाना होगा। पिछली बार उन दरिंदों पर कोई भी जख्म या वार बेअसर था। किस्से कहानियों के मुताबिक उन जैसे नापाक दरिंदों के ऊपर बस कोई धार्मिक चीज ही असर कर सकती है। तो क्या कर सकता हूं मैं? मुझे यहां आने से पहले इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए थी, पर अब कुछ तो करना पड़ेगा, वरना चाहे मैं अपनी बात उन डॉक्टर्स के सामने साबित भी कर लूं, जिंदा वापस नहीं आ पाऊंगा। हाँ, ये काम कर सकता है। हीरालाल जी। हाँ रंजन बाबू, आपका खत भेज दिया है। लड़का टिकट लगा के उसको लेटर बॉक्स में डाल देगा। ओह अच्छा, दरअसल और एक काम था, पता नहीं हो पाएगा या। बोलिए, अगर हमारे बस का होगा तो हम करवा देंगे। ये आसपास कोई मंदिर, मस्जिद या फिर कोई पूजा पाठ की जगह होगी? हाँ है ना, यहाँ से 1 मील दूर देवी माँ का एक मंदिर है, पहाड़ी टीले की चोटी पर। वहां तो पुजारी होगा ना? हाँ है ना, मेरी पहचान के हैं। क्या करवाना है आपको? क्या उनसे आप कोई भी चीज अभिमंत्रित करके ला सकते हैं? अभिमंत्रित करा के? किस लिए? अरे आप ही बोल रहे थे ना कि इस झील के आसपास कोई साया हो सकता है, तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, इसलिए। समझा। वैसे मेरे पास गंगा जल की एक मटकी है, पिछली बार जब हरिद्वार गया था लेकर आया था। उसको अभिमंत्रित कर देंगे तो अच्छा होगा। बहुत बढ़िया हीरालाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं रंजन बाबू, मैं उसमें से कुछ मेरे लड़के केदार से भिजवाकर अभिमंत्रित करा लेता हूँ। पर फिर भी आप संभल के रहिएगा झील के आसपास। हाँ जी, जरूर कल तक मिल जाएगा ना? हाँ हाँ, बड़े आराम से। शुक्रिया। खाना बढ़िया था जनाब। आपने अभी तक नहीं खाया? नहीं, मैं लौट के खा लूंगा। लौट के? कहाँ जाने वाले हैं हम? उस रेड रिवर इन की ओर। वही जहाँ पे आप दोनों। हाँ, अभी मैं आपको वो जगह दिखाने वाला हूँ जिससे हम जूझने वाले हैं। ठीक है जनाब, मैं गाड़ी निकालता हूँ, देखते हैं जाके कैसी मनहूस जगह है। आपके पास राजधारी साहब का दिया हुआ रिवॉल्वर तो है ना? हाँ, आपके पास कुछ? हाँ, मैं तो एक पिस्तौल हमेशा साथ रखता हूँ। ये रही। राजधारी साहब को लेकर कभी कभी रात में सुनसान रास्तों से जाना पड़ता है, तो हिफाजत के लिए रखना पड़ती है। 3-4 बार इस पिस्तौल की वजह से हम बाल बाल बचे।
पर हम जिससे उलझने वाले हैं उसके सामने ये हथियार शायद काम ना आए। मतलब? क्या मतलब है आपका? आपको मालूम हो जाएगा बहुत जल्दी। जो भी हो जनाब, ये रास्ता भी कितना वीराना है। मुझे अजीब सी दहशत सी हो रही है। मैं समझ सकता हूँ चाचा। काश मुझे ये दहशत 7 महीने पहले हुई होती तो आज हम यहाँ अपनी जिंदगी दांव पर लगाने ना आए होते। चाचा बस इधर गाड़ी रोक दीजिए, हम आगे चल के जाएंगे। ठीक है जनाब, पर इधर रुक क्यों रहे हैं? ताकि उन लोगों को पता न चल पाए कि हम यहाँ आए हैं। यहाँ से बस आगे 10 मिनट का रास्ता है। बस गाड़ी को साइड लगा लीजिए जहाँ पे किसी की नजर ना पड़े उस पर। ठीक है जनाब, समझ गया। वो झाड़ियाँ सही लग रही हैं, उधर पार्क कर देता हूँ। अब तो शाम हो रही है। हाँ, इसका मतलब हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा। रुक जाइए, हमें यहां पे शायद छुप जाना चाहिए। यहां से हम इस बंगले को भी देख सकते हैं। कहाँ? ओह, तो ये है वो रेड रिवर इन। या अल्लाह, सच में बड़ी भद्दी और मनूस सी इमारत है ये, जैसे जन्नातों का डेरा हो यहाँ। इसकी बस एक झलक से ही अंदर से बस एक आवाज आ रही है, इससे दूर रहने के लिए। या खुदा, वो क्या है? चाचा नीचे झुक जाइए वरना वो हमें देख लेंगे। मगर जनाब, है क्या वो? बस शायद इकलौता इंसान उस जगह का। इंसान? इंसान से ज्यादा उसकी शक्ल मेढक जैसी है। मैंने कभी इतना अजीब इंसान नहीं देखा। उसका नाम खंडीरा है। ये इस इनका केयरटेकर है। या अल्लाह, अगर रोशनी बेबी की हालत की वजह यह है तो इसको तो मैं जिंदा दफन कर दूंगा। ये इतना आसान नहीं होने वाला। ये अकेला नहीं है यहाँ, और ये तो बस नौकर है, अपने मालिक का झूठन खाने वाला। इसका मालिक तो... मालिक? कौन है इसका मालिक? अभी अंधेरा हो रहा है, वो जल्दी बाहर निकलेगा। या अल्लाह, जनाब वो क्या था? इतना बड़ा चमगादड़? पर उसका चेहरा तो कुछ आदमी की शक्ल जैसा था, और उसकी आंखें तो जैसे दोज़ख की आग की जैसे लाल थीं। अब चाचा, आपको धीरे धीरे एहसास हो रहा है ना कि हम किससे निपटने जा रहे हैं? जनाब वापस चलिए, ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। यहाँ की हवा तक में मुझे अजीब सा भारीपन लग रहा है, जैसे इस जगह से ऊपर वाले ने मुंह फेर लिया हो। मुझे खुद की जान की परवाह नहीं है, पर आपको अभी अपनी जिंदगी देखनी है। चाचा, अगर मैं अपनी बात साबित नहीं कर पाया तो वैसे भी मेरे जीने का कोई मतलब नहीं होगा, और ना रोहिणी का। और सच ये है कि हम इस जगह से भाग तो निकले थे, पर उस दिन की दहशत इतनी गहरी समा गई है हम दोनों की जहन में कि अगर उसे जड़ से नहीं उखाड़ेंगे तो मरते दम तक हम इस खौफ के गुलाम बनकर रह जाएंगे। मैं आपकी बात समझता हूं जनाब। ठीक है, अब जो भी होगा देख लेंगे। लगता है कोई आ रहा है। ये तो एक आदमी है और उसके साथ एक जवान लड़की, और इस आदमी की आंखें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे उस बड़े चमगादड़ की थी। हे भगवान, इस लड़की की जान खतरे में। तो हम अभी क्या करें जनाब? अरे आप तो बुरी तरह कांप रहे हैं। क्या मैं कांप रहा हूं? हाँ, हे भगवान, उफ, खुद पर काबू कर अश्विन। डैम इट! उस लड़की की चाल से तो ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ होश में नहीं है। वो शायद हिप्नोटाइज हो चुकी है। जब तक हम उसे किसी तरह का झटका नहीं देंगे वो होश में नहीं आएगी। पर वो उसके साथ करने क्या वाले हैं? खून। वो लोग उसका खून पीने वाले हैं। या अल्लाह, ये किस किस्म के हैवान है ये? हमें उस लड़की को बचाना होगा जनाब। नहीं नहीं, ऐसे ही इन्होंने रोहिणी को बस में कर लिया था। नहीं, इस बार मैं इन्हें जीतने नहीं दूंगा। रुकिए जनाब, मैं भी आ रहा हूं, रुकिए। हे भगवान, मेरा पैर! डैम इट! ओहो नो, मैं क्या करने जा रहा था? अभी मैं उनके सामने बिल्कुल निहत्था हूं।
ये रिवॉल्वर भी कोई काम आने वाली थी उस आदमी के रहते हुए? नहीं, मैं उस लड़की की अब कोई भी मदद नहीं कर सकता। उसके लिए अब बहुत देर हो गई है, बल्कि बेकार में अपनी ही जान से हाथ धो बैठता। अभी मैं तैयार नहीं हूं। जनाब, जनाब, आप ठीक तो हैं? हाँ चाचा, मैं ठीक हूं। मैं जल्दबाजी में बिना सोचे समझे अभी पूरे प्लान पर पानी फेरने लगा था। क्या कह रहे हैं आप? हम अभी भी उस लड़की को बचा सकते हैं। दरवाजा तोड़कर सीधा घुस जाएंगे और... नहीं चाचा, नहीं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। वापस चलते हैं। वो पिशाच अपना शिकार लेकर वापस लौट चुका है, तो अब इसकी मुंह दिखाई का मुहूर्त कल होगा उन डॉक्टर्स के सामने। अब हमें उन डॉक्टर्स को इधर लाने का बंदोबस्त करना होगा। तो फिर चलिए वापस हीरालाल की सराय चलते हैं। हाँ चलो, और हम लौटेंगे और इस पिशाच से टकराएंगे। डॉक्टर आहूजा और डॉक्टर कुमार को रेड रिवर इलाके में बुलाने के लिए फर्जी चिट्ठी लिखने के बाद अश्विन अली चाचा के साथ हादसे वाले होटल के पास पहुंचा। वो दोनों उस बंगले से कुछ दूर झाड़ियों में छुपकर अंधेरा होने का इंतजार करने लगे। और जब जहांगीर अली ने पहली बार खंदेरा को देखा तो उसके होश उड़ गए, जैसे उसने कोई प्रेत देख लिया हो। उन्हें एक बेबस लड़की भी बंगलों की ओर भागती हुई दिखी, पर ये जानते हुए भी कि वो लड़की उस प्रेत जैसी चीज का शिकार है, अश्विन उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका, क्योंकि उसे डॉक्टर आहूजा और डॉक्टर कुमार का इंतजार था, जो अब हीरालाल सराय तक पहुंच चुके थे। मिस्टर हीरालाल, मिस्टर हीरालाल। हाँ साहब, बोलिए। कमरा चाहिए आप लोगों को? नहीं, मैं हूं डॉक्टर कुमार, और ये हाँ डॉक्टर आहूजा, हमारे एक कलीग। डॉक्टर रंजन मल्होत्रा आपके इस होटल में ठहरे हुए हैं, राइट? हमको उनसे मिलना था। ओह, रंजन साहब से मिलना है? हाँ, वो मुझको बोले थे कि शहर से 2 साहब आने वाले हैं उनसे मिलने। वो आप ही का इंतजार कर रहे हैं सुबह से। चाहिए ऊपर का कमरा है, सीढ़ियों से बिल्कुल दाहिने वाला पहला कमरा। ये मल्होत्रा क्या दिखाने के लिए हमें ऐसी जल्दबाजी में यहां बुलाया है? एंड हाउ डिड दिस अश्विन एंड अप इन द मिडल ऑफ नोवेयर? शायद पुलिस से बचने के लिए इधर आ पहुंचा हो, क्योंकि वैसे ये जगह बहुत ही परफेक्ट है। अगर कोई अथॉरिटी से छुपना चाहे तो यही रूम होगा। डॉक्टर मल्होत्रा। जी हाँ, अंदर आ जाइए। हाँ? आप कौन है? और डॉक्टर मल्होत्रा किधर है? डॉक्टर मल्होत्रा कहाँ है? ये तो डॉक्टर मल्होत्रा ही जानते होंगे। अश्विन, ये होश में तो है ना? मैं तो हमेशा से ही होश में था डॉक्टर। What is this nonsense? Those letters? मैंने लिखा था आप दोनों को इधर आने के लिए। ओह, यू मैडमैन, तुम कर क्या रहे हो इधर? आई डोंट नो व्हाट वेर यू थिंकिंग, पर अब तुम्हें पुलिस वापस असाइलम में डालेगी। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर डॉक्टर आहूजा। इतनी जल्दी भी क्या है डॉक्टर? अभी अभी तो आए हैं आप। हाउ डेयर यू? सिट डाउन डॉक्टर, वरना आपकी सेहत बिगड़ सकती है बिल्कुल ज्यादा, बहुत जल्दी। What? This is criminal. तुम हमें गन पॉइंट पे कैसे रख सकते हो? तुम दोनों की वजह से मैं 7 महीने पागल खाने में था। So I call this a little payback. तुम पागल हो। I am 100% sure. Just shut up and sit down, doctor. चाचा, आप इन दोनों पे बंदूक ताने रखिए। मैं हम लोगों के लिए दूसरा बंदोबस्त करता हूँ। हाँ जनाब। तो डॉक्टर साहब, आप बस चुपचाप बैठे रहिए बिना कोई खुराफात किए, वरना आपको तकलीफ देने में मुझे जरा भी तकलीफ नहीं होगी। हीरालाल जी के दिए अभिमंत्रित जल से तो मैंने इन सफेद चादरों को भिगो दिया था। अब इन सब को कैथोलिक क्रॉस के शेप में काटता हूँ।
मेरे जैसे नौसिखिए के लिए ये वाला रिलीजियस सिंबल आसान होगा बनाने में। बस उम्मीद है कि अभिमंत्रित जल इसके असर को बढ़ाएगा। तुम पागल हो गए हो, बल्कि तुम तो पागल थे ही, अब ये सब करके क्रिमिनल भी बन रहे हो। अभी भी टाइम है, चुपचाप हमारे साथ असाइलम चले चलो। शट अप डॉक्टर, मुझे चुपचाप अपना काम करने दो। चलो, राजधारी अंकल के सूटकेस में रखा हुआ सुई और धागा बहुत काम में आया है। मैंने 4 क्रॉस हम चारों के लिए एक एक शर्ट में सिल दिया है ताकि ये हमारे बदन के सामने रह सके, पर उस बंगले में घुसते वक्त इसे छिपाना पड़ेगा। तो चलो, हमारे पास तो जैकेट है ही इसे छिपाने के लिए, और ये दोनों भी कोट पहन के आए हैं। अब पहले मैं अपनी शर्ट पहन लेता हूं। चाचा, आप भी अपनी जैकेट के नीचे ये शर्ट पहन लीजिए, तब तक मैं इन लोगों को संभालता हूं। ठीक है। हाँ, हो गया। अब जैकेट डाल लेता हूं उसके ऊपर। ये अब देखिए, हो गया सही। बिल्कुल सही। अब तुम दोनों भी चेंज कर लो, इन शर्ट को पहन लो। ये क्या नया नाटक है? यही नाटक शायद तुम्हारी जान बचा सकता है। अब अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप जो बोल रहा हूं करते जाओ। कुमार, लेट्स जस्ट गो विद इट। नाउ व्हाट डैम इट, अब कौन से करतब करवाओगे हमसे? अगर तुम लोगों को आता है तो करो, तुम्हारी मर्जी, वरना चुपचाप बैठ के इंतजार करो। किस बात का? अंधेरा होने का। फिर मैं तुम दोनों को सैर पर ले चलूंगा, इवनिंग वॉक, समझे? इवनिंग वॉक? क्या मतलब है तुम्हारा? वक्त आने पे समझ जाओगे डॉक्टर। नाउ लेट्स वेट। अब ये आखिरी मौका था जब अश्विन अपने फैसले से पीछे हट सकता था, क्योंकि अब वो अपने साथ 3 और जानों को खतरे में डाल रहा था। क्योंकि अब वो जिस जंग पर निकल रहा था उसमें जीत की उम्मीद बहुत कम थी, और ऐसे मौत के मुंह में जानबूझकर कूद पड़ना सच में पागलपन ही लग रहा था। कहां लेकर जा रहे हो हमें? वो जगह जहां मेरी बदकिस्मती ले गई थी आज से 7 महीने पहले। वही जगह जहां पर अकॉर्डिंग टू यू तुम्हें पिशाचों ने घेर लिया था? हाँ, वही जगह। ओह गॉड, दिस गाय हैज टोटली लॉस्ट हिज माइंड। भगवान को याद करने का आगे और भी मौका मिलेगा डॉक्टर, अभी से उनको तंग मत कीजिए। जनाब, इस बार गाड़ी क्या पूरा उस बंगले के सामने ही ले चलूं? हाँ, क्योंकि इस बार हम छुपेंगे नहीं। वो जो भी है उसका सामना करने जा रहे हैं। ठीक है। पहुंच गए। ये किस तरह का होटल है? बाहर से तो लग रहा है कि जैसे सालों से इसका कोई रिनोवेशन या मेंटेनेंस नहीं हुआ। Why the hell anyone would stay here? हाँ, वो क्या है? कुछ काला सा धुआं जैसा जमीन से सट के तैर रहा है। Yes, I see something. पर यहां से ठीक से कुछ पता नहीं चल पा रहा है। And yes, something is glowing inside it. ये तो वही आंखें हैं जनाब। हाँ चाचा, वही है। ये तो हमारी ओर तेजी से बढ़ता चला आ रहा है। गॉड, ये क्या है? कोई जानवर है या? ये तो एक चमगादड़ था। चमगादड़। शायद मैं स्ट्रेस की वजह से कुछ और ही समझ रहा था इसे। Come on, डॉक्टर, get a hold of yourself. अब सब बाहर निकलो, और ध्यान रहे डॉक्टर कि दोनों में से किसी ने भी होशियारी की ना तो सीधा सर पर गोली मारूंगा। और ये जगह अच्छी भी है तुम दोनों की समाधि के लिए। अब चलो एंट्रेंस की ओर। हे भगवान, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? मैं अपनी जिंदगी और प्यार के लिए 3 और जाने दांव पर लगा रहा हूं। कोई गारंटी नहीं है कि इस होटल के अंदर जाने के बाद हम में से कोई जिंदा वापस आएगा भी। पर अब बहुत देर हो चुकी है पीछे हटने के लिए। हम उस हैवान की आंखों के दायरे पे आ चुके हैं। वो अभी चिमगादड़ बनने के बाद उड़ के दूर नहीं गया होगा, क्योंकि उसने देख लिया है कि आज रात शिकार खुद चल के उसके पास आ गए हैं। नमस्ते, हम जयपुर से आए हैं।
हमें आज रात के लिए एक कमरा चाहिए था, आराम करने के लिए। कमरा कोई रहने लायक ना है। कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। अभी आसपास तो कोई जगह मिलनी मुश्किल होगी, तो यहीं। मैंने बोला कोई कमरा रहने लायक ना है। तो कुछ खाने के लिए मिल सकता है क्या? हम सबको बहुत भूख लगी है। हम आपको दुगना पैसा देंगे, बस हमें खाने के लिए कुछ मिल जाता तो। ओह, इसका मालिक चमगादड़ की शक्ल में पहुंच गया है यहाँ। लग रहा है जैसे इससे कुछ बात हो रही है। मालिक, हाँ मालिक, ठीक है। आप सब अंदर पधारो, आपका खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। आओ, अंदर आओ। शुक्रिया। चलो सब अंदर चलते। आप लोगों को खाना चाहिए ना, कोई भी टेबल पर बैठ जाइए। आप सब आज यहाँ हमारे मेहमान हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। माफ कीजिएगा, बिजली नहीं है तो मोमबत्तियों से काम चलाना पड़ रहा है। मैं रसोई में जाके देखता हूँ क्या हो सकता है खाने के लिए, और कुछ पीने के लिए भी चाहिए। जो भी हो सके, आपकी मर्जी। ठीक है। ये कौन है? यहाँ का केयर टेकर, खंडेरा नाम है इसका। माय गॉड, ही इज हिडियस। अभी तो बस उसकी शक्ल दिखी है, उसकी फितरत तो अभी देखनी बाकी है। मैं यहां नहीं रहने वाला। अगर तुम्हें जरा सी भी अकल हो तो चुपचाप बैठे रहो, समझे? तुम्हें कोई भी हक नहीं है हमें ऐसे बांध के रखने का। बांध के कहां रखा है? और जानते हो बांध के क्यों नहीं रखा? क्योंकि यहां से तुम जिंदा बाहर निकल ही नहीं सकते। जब तक अंधेरा है तब तक तो किसी कीमत पे नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? हा? मतलब समझने के लिए आज रात जिंदा रहने की कोशिश करना। ओह माय गॉड। अश्विन का जाली खत डॉक्टर कुमार और डॉक्टर आहूजा को कठेरीगंज तक लाने में कामयाब रहा, और इससे पहले कि वो अश्विन की चाल समझ पाते, वो दोनों उसके गन पॉइंट पर थे। इसके बाद जब अंधेरा होते ही अश्विन अली के साथ उन दोनों को गन पॉइंट पर रखकर रेड रिवर इन की ओर चल पड़ा, तो वहां कदम रखते ही उन्हें अजीब सी मनहूसियत का एहसास हुआ। अश्विन के उस इमारत के दरवाजे पर दस्तक देने पर खंडीरा बाहर आया तो अश्विन ने एक थका हुआ सैलानी बनने का नाटक करके उस होटल में ठहरने की इजाजत ले ली। पर उसे मालूम था कि वो इस होटल में अपनी भूख मिटाने नहीं बल्कि किसी की प्यास बुझाने वाले हैं, किसी की खून की प्यास। जनाब, यही मौका है। इससे पहले कि इसका मालिक आए इसको दर्द पहुंचते हैं। हम 4 आदमी हैं और ये एक अकेला लंगड़ा। इसकी कुटाई करने के बाद इसके मुंह से सब उगलवा लेते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। नहीं, इट्स रॉन्ग। मैं किसी भी हाथापाई का हिस्सा नहीं बनूंगा। जिंदगी भर कलम घिसने के अलावा शायद कुछ और किए नहीं हो डॉक्टर। कोई बात नहीं, अकेला ही काफी हूं। बस एक बार उसकी गर्दन मेरे हाथ में आ गई तो जीते जी उसे जहन्नुम दिखा दूंगा। ये चीख किसकी थी? लगता है कोई लड़की या औरत हो। हाँ, मुझे भी सुनाई पड़ा। जनाब, कहीं ये? हाँ चाचा, शायद ये कल वाली लड़की है। पता नहीं अब तक जिंदा होना उसकी खुशकिस्मती है या बदकिस्मती। ओह गॉड, व्हाट द हेल इज हैपनिंग? ये लीजिए साहब, ये एक पुरानी विस्की की बोतल है। इससे आपके सफर की थकान मिट जाएगी। और खाने के लिए ताजा मांस ला रहा हूँ, बढ़िया से पक रहा है। ये चीख कहां से आई? किसी लड़की की चीख? यहाँ पर आप लोगों के अलावा और कोई नहीं है। नॉनसेंस, हम सबको सुनाई दिया। और कौन है यहाँ पे? अभी तो कोई नहीं है, पर शायद थोड़ी देर में मेरे मालिक लौटेंगे। चाचा, अभी? ठीक है, अभी हमला करता हूं इस पर। मालिक, आप आ गए। आज इतने मेहमान आए हैं। खंडीरा,
इनकी खातिरदारी सही से हो रही है ना? मालिक, मुझसे जितना बन पड़ा मैं कर रहा हूं। Gentlemen, hope the dinner will fill you up well. I will tend to you. उससे पहले मैं अपनी इस हसीन साथी की खिदमत कर लूं एकांत में। She's about to have the time of her life. मेरे लौटने से पहले भागिएगा मत। मालिक थोड़े रंगीन मिजाज के हैं। आसपास के गांव की लड़कियां तो उनकी दीवानी है। लगता है मांस पक गया। आप लोग बैठे रहिए, मैं आप लोगों का खाना ला रहा हूं। दैट गर्ल, ऐसा लग रहा था कि जैसे नशे में हो। एंड दैट मैन, समथिंग वेरी रॉन्ग अबाउट हिम। वो हमें जिस तरह से देख रहा था, एंड हिज आईज, जैसे कसाई बकरे को देखता है वैसे। यस, लाइक दैट। डॉक्टर, मेरी बात अब ध्यान से सुनो। मैं ये बात तुम दोनों से पहले भी कह चुका हूं, पर तब मैं पागल खाने में था और तुम लोगों ने उसे एक पागल की बकवास समझकर उस पर यकीन नहीं किया। पर अब मैं उसी बातों को दोहराऊंगा। That man you just saw is a vampire. इंसानों का खून पी जाने वाला हैवान। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज ये शायद इकलौता वैम्पायर है यहाँ पे, क्योंकि 7 महीने पहले जब मैं और रोहिणी यहाँ फंस गए थे तब इसके साथ 2 और थे। तो सुनो, ये हैवान ना अपना आकार बदल सकते हैं और इनके बदन में बेहिसाब शैतानी ताकत होती है। और हाँ, इनकी आंखों में भूल कर भी मत झांकना, वरना एक पल में हिप्नोटाइज हो जाओगे, जैसे उन्होंने रोहिणी को किया था और जैसे अभी ये लड़की हुई है। या अल्लाह, नो नो, he is not a vampire. There are no such things. डॉक्टर, जितने जल्दी तुम इस बात को मान लोगे उतना ही तुम्हारे यहां से जिंदा निकलने के चांसेस बढ़ेंगे, नहीं तो। ओह माय गॉड कुमार, वो देखो, उस आदमी की जुबान पे तो शायद खून लगा है। ओह जेंटलमैन, होपफुली मैंने आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराया। ओह, you haven't had your dinner yet. At least you should have your final meal. नो नो, मैं नहीं रहने वाला यहाँ, नहीं नहीं। How rude! मुझे लगा था आप शहर से हैं तो आप में ज्यादा तमीज होगी। You shouldn't leave in the middle of a conversation. ओह माय गॉड, तुम एक पल में बाहर कैसे आ गए? और ये जैसे कोरा सा क्यों लग रहा है? माय गॉड, ये तो कुमार, कुमार, ही इज अ मॉन्स्टर, ही इज अ मॉन्स्टर, ही इज। अब वापस अंदर आ जाइए और अपने साथियों को ज्वाइन कर लीजिए। नो प्लीज, मुझे जाने दो, लेट मी गो प्लीज प्लीज। Look into my eyes and calm down, sir. Calm down. अब कुछ ठीक है? देखिए, कोहरा भी छा गया ना? Now go back in the house. हाँ, जैसा आप कहें। आहूजा, आहूजा, तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ कुमार। जनाब, लगता है इस डॉक्टर को तो पिशाच ने अपने बस में कर लिया है। Damn it! अब वक्त आ गया है। Oh yes, अब वक्त आ गया है। I don't know, मैं तुम्हें पहचान कैसे नहीं पाया। हम पहले भी मिल चुके हैं ना, कुछ महीनों पहले। उफ, तुम्हारे साथ जो हसीना थी, उफ, उसे मैं अभी तक नहीं भूला हूं। She was sweet and her taste. Now it's your turn. सब लोग अपनी अपनी जैकेट उतारो ताकि शर्ट के ऊपर का क्रॉस दिखाई दे। अबे डॉक्टर, घूर क्या रहा है? जिंदा रहना चाहता है या नहीं? हाँ हाँ, उतारता हूँ जैकेट। This Catholic cross! What disgusting thing! Ah! खंदीरा! खंदीरा! हाँ मालिक। इन लोगों के कपड़ों से ये क्रॉस हटाओ, जल्दी जल्दी करो। अभी हटाता हूँ। हाँ। वहीं पे रुक जा हरामखोर, वरना इस गन से तेरा भेजा उड़ा दूंगा। इस पिशाच पे तो ये गोली काम नहीं करेगी, पर तुझे नर्क भेजने के लिए तो ये काफी है ना? मालिक, अब क्या करूं?
यू यूजलेस क्रीचर। कुमार, आहूजा को झापड़ मार के होश में लाओ। मारो झापड़, और ध्यान रहे कोई भी पिशाच की आंखों में देर तक ना झांके। तुझे क्या लगता है तुझे ये क्रॉस कब तक बचाएगा? डॉक्टर कुमार, तुम अली चाचा से एक गन ले लो और आहूजा के साथ मिलकर इस पिशाच पे नजर रखो। जब तक तुम्हारे बदन पे एक क्रॉस है, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ हाँ, पर तुम कहाँ जा रहे हो? उन लड़कियों को छुड़ाने जिन्हें ये हैवान उठा लाया है। ना जाने अभी कितनों को कैद कर रखा है इसने। चाचा, आप मेरे साथ आइए। और कमीने खंडीरा, अब तू वही करेगा जो मैं तुझे करने बोलूंगा, समझा? तू बड़ी गलती कर रहा है लड़के। मौका है तेरे पास, जान बचा के भाग ले। ज्यादा बकवास की ना तो तेरी जान जाएगी। अब चुपचाप हमें उन लड़कियों के पास ले चल। चल कमीने, चल। हाँ, ले जा रहा हूं, चलो। जनाब, कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? अभी मौका अच्छा है यहाँ से भाग निकलने का। अब उन डॉक्टर्स को पता चल चुका है कि पिशाच होते हैं, तो आपने अपनी बात भी साबित कर दी है। पर अभी जितनी देर हम इस हवेली में रहेंगे, खतरा उतना बढ़ता जाएगा। आप सही बोल रहे हो चाचा, पर अगर हम इतने करीब हैं कि इस पिशाच की कैद से एक दो की जान छुड़ा सकते हैं, तो उन्हें छुड़ाए बिना यहाँ से नहीं लौटेंगे। इस कमरे में है। तो देख क्या रहा है साले, खोल इसे। चाचा, ये तो कल वाली लड़की है। इसकी हालत तो बहुत खराब लग रही है। हाँ जनाब, इसके चेहरे का तो बिल्कुल रंग ही उड़ गया है और आंखें कैसी बेजान सी दिख रही हैं। जनाब, ये तो मर चुकी है शायद। हाँ, मर चुकी है ये। ओह माय गॉड, लगता है मालिक को कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया होगा इसका खून। संभाल नहीं पाए होंगे अपनी प्यास को। हरामखोर, बोल यहाँ ये सब कैसे चल रहा है? कौन है ये पिशाच? कहां से आया है ये? और तू इसकी खिदमत क्यों कर रहा है? बोल कमीने, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि मौत के लिए भी तरसेगा तू। बोल कमीने, बोल। जान के भी क्या कर लोगे? तुम लोगों के पास एक मौका था अपनी जान बचाने का, पर तुमने हीरो बनने के चक्कर में उसे भी गंवा दिया। खैर, बता रहा हूं, मरने वाले की आखिरी इच्छा समझ के। मैं कठेरीगंज में ही पैदा हुआ था, अनाथ। या फिर शायद मेरे माँ बाप ने मेरी ऐसी भयानक शक्ल देख के मुझे रास्ते के किनारे फेंक दिया होगा। मुझे पता नहीं मेरा बचपन कैसा गुजरा, कैसे मैं जवानी तक जिंदा रह गया। शायद जानवरों जैसे जी के बस जिंदा रहने के लिए जो भी मिल गया खाया। लोग भिखारी को भी रहम खा के कुछ दे देते हैं, पर मेरी ये शक्ल देख के तो बस लोगों में डर और नफरत आती थी, तो मैं तो भीख भी नहीं पा सका कभी। पर फिर एक दिन मुझे इस रेड रिवर इन पे पनाह मिल गई। यहाँ का मालिक एक फिरंगी था और आते जाते सैलानियों को मैं किसी नमूने की तरह का कुछ पसंद आने लगा था, पर वो भी मुझे उसी नजर से देखते थे जैसे कोई घर के कुत्तों को देखता है। तो कभी मुझे इंसान का दर्जा मिल ही नहीं पाया। तेरी बस सूरत ही नहीं, फितरत भी हैवानों जैसी है कमीने। क्या कभी तूने सारी जिंदगी में किसी का भला किया है? भला करने का मौका कभी दिया ही नहीं किसी ने। और अगर कहानी सुननी है तो बीच में मत टोक बेवकूफ। हाँ, तो फिर करीब 25 साल पहले एक रात होटल में 3 मेहमान आए। वो तीनों पहली नजर में मुझे कुछ अजीब से लगे, पर होटल के मालिक और बाकी मेहमानों को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात साबित होने वाली है। क्योंकि वो तीनों पिशाच थे। ये निशाच उन्हीं में से एक है। उन तीनों ने इतना खून बहाया उस रात जैसे उनकी दावत बन रही हो। उस फिरंगी को मिला के शायद 15 लोग मर गए थे उस रात, पर उन तीनों ने मुझे बख्श दिया
क्योंकि उन्हें मेरी जरूरत थी। उन नापाक नामरादों ने अपनी खिदमत के लिए तुझे अपना नुमाइंदा बना लिया है ना? हाँ, ऐसा ही कुछ। वो रक्त पिशाच है, बेहिसाब ताकत के मालिक, हमेशा जवान, लगभग अमर, पर सूरज और धर्म कर्म की चीजों के सामने उनका टिकना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए उन्हें एक इंसान चाहिए था जो वो कर सके जो उनके बस में ना हो, जैसे कोई शिकार से धर्म कर्म की चीजों को हटाना और दिन में उनके सोने की जगह की पहरेदारी करना। पर ये सब तू किसके लिए कर रहा था? तू इनकी गुलामी क्यों करता है? क्या मिलेगा तुझे इनकी गुलामी करके? क्योंकि वो मुझे मेरी गुलामी के बदले में मुक्ति देंगे। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? ये मेरी गुलामी का आखिरी साल है। इसके बाद वो मुझे अपने जैसा पिशाच बना देंगे और पिशाच बनकर मैं ऐसा बदसूरत नहीं रहूंगा। और तब अगर कोई मेरे हाथ पैर भी काट गया तो वो वापस आ जाएंगे। हे भगवान, तू ये सब पिशाच बनने के लिए कर रहा है? मासूम लोगों को इन दरिंदों की भेंट चढ़ा रहा है? अब हर कोई अपनी जिंदगी जीने की वजह चुनता है, तो मैंने ये वजह चुनी है। और वैसे भी कभी कभी मैं भी मालिक के बाद खून पी लेता हूँ, अभी से आदत लगाने के लिए। कमीने, तुझे तो मैं, तू ऐसे ही बदसूरत मरेगा कमीने, ऐसे ही बदसूरत, ऐसे ही। हाँ जनाब, ये क्या था? हमें नीचे चलना चाहिए। पता नहीं वो डॉक्टर लोग क्या कर रहे हैं। हाँ ठहरिए, कोई आ रहा है। डॉक्टर आहूजा, तुम यहां पे क्यों आ गए हो? और वो गोली किसने चलाई? डॉक्टर कुमार कहां है? अरे कुछ जवाब तो दो। जनाब, इसकी शर्ट पे सिला हुआ क्रॉस किसी ने शायद फाड़ दिया है। ओह गॉड, मतलब ये भी अभी मेरे बस में है। हाँ, हे अश्विन, you have been a bad boy and it's time for your punishment. अश्विन एक बार फिर से उसी नरक में दाखिल हो चुका था जहां से वो 7 महीने पहले निकला था। उसे लगा था कि शायद इस बार वो रेड रिवर इन में पल रहे हैवानों का सामना करने के लिए तैयार होगा, पर इस बार उसकी इस लड़ाई के गवाह बनने आई 3 और जानें दांव पर लगी हुई थी। क्या उसे अपने आप पर ज्यादा भरोसा था या फिर उसने पिशाचियों की ताकतों को कम आंका था? पर जो भी था, रॉडक के उसके क्रॉस वाले फॉर्मूले का हल निकाल लेने के बाद अब अश्विन की हार लगभग तय थी। डॉक्टर आहूजा के हिप्नोटाइज हो जाने के बाद अब अश्विन को फिर से उसी बेबसी का एहसास हुआ जैसे उसने 7 महीने पहले किया था, और शायद ये उसका आखिरी एहसास होने वाला था। डैम इट! आहूजा, होश में आओ और बताओ कि कुमार कहां है? लाश बन के पड़ा है नीचे, जिंदा रहे तो देख लेना। एंड नाउ डॉक्टर, अब आप इन दोनों से भी ये घटिया क्रॉस का निशान हटा दीजिए प्लीज। अपनी गन फेंको अश्विन एंड टीयर द क्रॉस डाउन और आई विल शूट यू। आहूजा, होश में आओ। मेरा हाथ। अश्विन, गेट द क्रॉस ऑफ फ्रॉम योर बॉडीज नाउ, वरना मैं तुम्हें गोली मारूंगा। रुको, डोंट शूट। मैं फाड़ता हूं क्रॉस को। डैम इट! जनाब, लगता है हम बचने नहीं वाले। मुझे माफ करना चाचा, मेरी वजह से तुम सबकी जान जा रही है। ओह, इतने भी दुखी मत हो। आई मस्ट से यू आर ब्रेव, स्टूपिड बट ब्रेव। कि एक वैम्पायर से उसके ही किले में लड़ने के लिए आप पहुंचे। तुम्हारी कुछ
तरकीबें अच्छी थी, बट तुम कोई अमानवों के शिकारी नहीं हो, so should have left it to the professionals. क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब जान के क्या करोगे अश्विन? तुम्हें क्या लगा था तुम मेरे घर में घुस के मेरे मुंह का निवाला बनने की जगह मेरे मुंह से निवाला छीन के ले जाते? You are more insane than that bastard अशरोत. न जाना इतना वक्त क्यों ले रहा है वापस आने में. रत्नागढ़ गया था, ट्रांसिल्वेनिया नहीं. स्ट्रेस इज मेकिंग मी थर्स्टी. कंदीरा, जाके आज वाली लड़की को लेके आओ. मालिक, ये लोग तो है ना, इनसे ही अपनी प्यास बुझा लीजिए. चुप कर. जितना बोला है उतना कर. इन लोगों की तो मैं अच्छे से दावत उड़ाऊंगा. अशरोत और अख्यात को आने दो, वो भी एक बार इन बेवकूफों की टोली को देख लेंगे. ठीक है मालिक, मैं लड़की को ला रहा हूं. तुझे क्या लगा अश्विन कि तू हीरो है? मेरे ही सामने मेरे शिकार को मुझसे छीन के ले जाएगा? Now let me show you how helpless you are and how pathetic your fate is going to be. Kandera, do it fast. हे भगवान, ये सब मेरी वजह से हो रहा है. नीचे क्या देख रहा है? इधर देख. तेरा भी यही हाल होने वाला है. Look at me, look at me. ना तो इस लड़की को बचा पाया और ना ही खुद को बचा पाएगा. Now I feel better. तुमने मुझे बहुत स्ट्रेस दे दिया था, पर शायद I should be thankful to you. This night has been quite thrilling. कभी कभी शिकार स्ट्रगल नहीं करे तो मजा नहीं आता. मालिक, इनको भी जल्दी खत्म कर देते हैं. इनको और ज्यादा जिंदा रखेंगे तो पता नहीं और क्या नई हरकत करेंगे. नहीं, they have played all their cards. बेचारे की शक्ल तो देखो, so defeated. तुम समझ नहीं पाए अश्विन. तुम कमजोर हो मेरे सामने. तुम्हारी तरकीब एक पिशाच की ताकत के सामने कभी टिकने वाली नहीं थी. खुद को मुझे मात देने के काबिल समझना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, और आखिरी भी. सुन, मेरी बात सुन. तू मुझे मार डाल, पर इन दोनों को जाने दे. इन लोगों को मेरी गलती की सजा मत दे. नहीं जनाब, आप इस शैतान के पिल्ले के सामने मत झुकिए. इसे तो मैं तुझे खुदा सीधा जहन्नम भेजेगा, हरामखोर. ऊपर वाला कोई भी हो, यहां तो बस मेरी चलती है. I am the lord of this land. ये क्या था? लगता है अशरोत और अख्यात वापस आ गए. बहुत देर कर दी उन्होंने रत्नागर से आने में. पर मालिक, मुझे तो किसी एक की चलने की आवाज आ रही है. What? ओह, ये गन्स तो. ओह, हेल्प. हेलो रोदक, तुम्हें देख ऐसा लग रहा है जैसे तुमने मौत को देख लिया हो. डैनी, आप यहाँ? What happened, रोदक? तुम मेरी मौजूदगी से खुश नहीं लग रहे. नो, मैं बस अभी इन इंसानों से उलझ रहा था, इसीलिए. हाँ, उलझन तो तुम्हारी अब पड़ने वाली है फिर से. हाँ? क्या मतलब है आपका? You have mocked my generosity, रोदक. मैं कुछ समझा नहीं डैनी. तो फिर मैं तुम्हें समझाता हूं. You, young man, what are you doing here? आप मुझसे पूछ रहे हैं? Yes, you don't seem hypnotized. So how did you end up here? मैं यहाँ साबित करने आया था कि वैम्पायर एग्जिस्ट करते हैं, ताकि. बस इतना काफी है. तो अब रोदक, कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? Your actions led this human
to your doors. आज ये बस 3 आए हैं, कल इनकी पूरी फौज आएगी, क्योंकि तुम खुद पे काबू रखना नहीं जानते। खून तुम्हारा खुराक है, पर तुमने इसे अपना नशा बना लिया है, and you put us in danger. I'm sorry, डैनी, मुझसे गलती हो गई। बस इस बार। तुमसे गलती होती तो तुम्हें माफ कर देता, पर तुमने पाप किया है, the sin of betrayal. डैनी, आप क्या बोल रहे हैं? शायद स्रोत और अख्यात तुम्हें समझते, पर अब वो रत्नागढ़ का धूल बनकर रत्नागढ़ के मिट्टी में समा चुके हैं। So you think you can finish me that easily? You dare to scheme against me? नहीं, मैं तो डैनी, तू आज मरेगा। डैनी डिकोस्टा यानी रत्नागढ़ का पिशाच राज अपने सिंहासन की हिफाजत के लिए एक बार फिर से लड़ रहा था। ये उसकी जिंदगी की न तो पहली लड़ाई थी और न आखिरी होने वाली थी, पर शायद रोडक अपनी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़ाई लड़ रहा था। I'm sorry, गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। मैं आपके इलाके से चला जाऊंगा, बहुत दूर। You won't see my face ever again. Please, please. तुमने आज तक कभी अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ी है रोदक। What do you think? मुझे रत्नागढ़ कैसे मिला? Not like how you got this little place. I shed blood, both human and monster. तुम्हारे जैसे कीड़े कभी मेरी बराबरी नहीं कर सकते। खैर, आज के लिए मेरा मन भर गया है पिशाचों को मौत देने से। So now run and rot in the dark. मालिक, मुझे भी साथ लेके चलिए। Get lost, खंडीरा, वरना अभी तेरी गर्दन फाड़ दूंगा। मालिक, आपने वादा किया था कि आप यहाँ से जाने से पहले मुझे पिशाच बना देंगे। तुम वैम्पायर बनना चाहते हो, बट why? मालिक ने बोला था कि पिशाच बनने से मेरी विरक्ति, मेरी ये बदसूरती ठीक हो जाएगी, मैं और अपंग नहीं रहूंगा। रोडक, you liar. तुमने इस बेचारे को झूठ बोला, इससे गुलामी कराने के लिए। झूठ? क्या मतलब? जब इंसान पिशाच बनता है तो भी वो वैसा ही रहता है जैसे पहले था। पिशाच बनना जन्म जात विकृति को बदल नहीं सकता। तो इसने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया इसने। तू तो वैसे भी शक्ल से हैवान लगता है कमीने। You don't deserve to be in our tribe. तूने मेरा फायदा उठाया है, मेरे भरोसे को तोड़ा। इतने साल मैंने तेरी गुलामी की, पर आज भी मुझे ठोकर खानी पड़ रही है, और बार की तरह। नहीं, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। दूर हट मुझसे। I see. मुझसे उलझ के तू इतना कमजोर हो चुका है कि एक मामूली इंसान भी तुझ पर भारी पड़ रहा है। Maybe you deserve this, getting mauled by your own prey. तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, खा जाऊंगा तुझे, तेरा खून मैं पीऊंगा। डैनी, हेल्प मी। मैं अभी बहुत कमजोर हूं। He will kill me. I will not involve myself. You should have learned some manners. शायद ये अपंग इंसान तुझे तेरी औकात दिखाएगा। फाड़ डालूंगा तुझे। बचाओ मुझे। हेल्प। मैं मरना नहीं चाहता। अब तेरा खून पीऊंगा, तेरा सर
धड़ से अलग करके। It was very amusing to watch. अब मेरे यहाँ रहने की कोई वजह नहीं है। I have to return. तू किधर जा रहा है कमीने? तू भी मरेगा। Thank you, young man, for shooting him down. आप भी वैम्पायर हैं? Isn't it obvious now? तुमने खुद देखा कुछ देर पहले मुझे लड़ते हुए। ये रोदक इतना ताकतवर होके भी आपके सामने नहीं टिक पाया? क्योंकि वो अंदर से कायर था, जिसे जख्म देने से मजा आता है, पर जख्म लेना सह नहीं पाता। I feel a bit exhausted. Young man, तुम क्या मेरी एक और मदद कर सकते हो? मदद? कैसी मदद? मुझे थोड़ी प्यास लगी है। So can I have a little of your blood? Well, I don't need to ask permission. घबराओ मत, you will live. अब बेहतर लग रहा है। रत्नागढ़ पहुंचने तक के लिए तो काफी है। अब मुझे चलना चाहिए, वरना सुबह हो जाएगी। Goodbye, young man. For your sake, उम्मीद करो कि हम फिर ना मिले। जनाब आप ठीक तो हैं? उस पिशाच ने आपका खून पिया? मैं ठीक हूं चाचा। दरअसल मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। लग रहा है जैसे मेरे रगों में कोई अजीब सी आग दौड़ रही हो, जैसे मैं अब कुछ भी कर सकता हूं। जनाब लगता है कि उस पिशाच के काटने से कुछ असर हो गया है आप पर। मगर जो भी हो, अभी हमें यहां से निकलना चाहिए। डॉक्टर कुमार तो शायद नहीं रहा, पर आहूजा बेहोश पड़ा है। अब जल्दी भागते हैं यहां से, इससे पहले कोई और पिशाच आ धमके। मैं आहूजा को उठा के लाता हूं। खंडेरा सही बोल रहा था। अनोखे होते हैं ये पिशाच, और अनोखी होती है उनकी काबिलियत। वाओ, दिस वैम्पायर डैनी, ही वाज सो स्ट्रांग, फियरलेस। कैसा लगता होगा किसी को ऐसा बनने पर? इस इंसानी जिंदगी में मुझे बस दर्द और बेचैनी ही मिली है। नहीं, मुझे अब और नहीं जीना इस डर में। आज की तरह बेबस नहीं होना है मुझे। मुझे भी पिशाच बनना है। हाँ, मुझे पिशाच बनना है। I want to be vampire.